कांग्रेस नेता अमन चीमा व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ पेवा में जताया रोष। मुख्यमंत्री से राज्य मंत्री संदीप सिंह का इस्तीफा लेने की मांग। कांग्रेस नेता अमन चीमा व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह के खिलाफ पेवा की सड़कों पर रोष जताया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से राज्य मंत्री संदीप सिंह का इस्तीफा लेने की मांग की। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल अगस्त में एक कोच जो महिला थी पंचकूला, जो आजकल कार्यरत थी और जिनको सस्पेंड कर दिया गया है पिछले ही हफ्ते 10 दिन पहले, उन महिला ने हमारे राज्य मंत्री संदीप सिंह पर कुछ आरोप लगाए थे, जिनमें कि सेक्शन 354, 354A, 354B, 342, 506 और बाद में SIT द्वारा जांच करने के बाद 509 भी जोड़ा गया। और अब पिछले दिनों इस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दायर कर दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संदीप सिंह पर प्राइमा फेसी जो है वो आरोप जो महिला ने लगाए थे, पुलिस ने सही पाई इन्वेस्टिगेशन में और वो उन्हीं सेक्शंस में वो चार्जशीट जो है दाखिल कर दी कोर्ट में। तो अब हम ये कहते हैं, क्योंकि संदीप सिंह तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देगा नहीं, ये तो सबने देख लिया। कम से कम मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर महिलाओं की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, तो वो कम से कम नैतिकता के आधार पर संदीप सिंह का इस्तीफा तो ले लें। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर संदीप सिंह की जगह कोई एक आम नागरिक होता तो इन सारे सेक्शन लगने के बाद, ये सारी धाराएं लगने के बाद क्या वो गिरफ्तार होता या नहीं? इसको मंत्री होने का ये फायदा मिल रहा है कि अभी तक इसे गिरफ्तार नहीं किया गया। तो हम सीएम से यही आग्रह करते हैं कि आपको थोड़ी शर्म आए। सीएम साहब, आप कुछ सोचें प्रदेश की जनता के बारे में। बेशरम मुख्यमंत्री और बेशरम मंत्री जो अब तक दिख रहे हैं, थोड़ी शर्म करके कम से कम इस्तीफा जरूर ले लें संदीप सिंह का, और एक आम नागरिक की तरह उससे जो है बर्ताव किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अगर ये कोई विपक्ष का MLA होता तो क्या अब तक गिरफ्तार हुआ होता या नहीं? तो खट्टर साहब, बेशर्मी छोड़िए, कुछ दिखाइए, कुछ शर्म दिखाइए कि आपके घर में, हमें मालूम है आप विवाहित नहीं है तो आपको माँ बहन की इज्जत का शायद ज़्यादा ना पता हो, लेकिन औरों की सुन लीजिए, जनता की सुन लीजिए। और पेवा वालों का तो खासकर हक बनता है कि जहाँ ने ये गलती करी है, जिन लोगों ने कि संदीप सिंह को चुना है, तो हम ही ये आवाज़ उठाएं कि अब चार्जशीट दाखिल हो गई है, तो आप कृपया करके उसका इस्तीफा लेके एक आम नागरिक की तरह उसके साथ बर्ताव। और आज हम यहाँ पेवा कोर्ट में SDM साहब को ज्ञापन देने आए। SDM साहब 5 मिनट पहले तक यहाँ बैठे हुए थे और जैसे ही हमें पता लगा, हमारे कुछ साथी पिछली तरफ खड़े हुए थे। SDM साहब ने पहले तो अपनी जीप भेज दी और पिछले के दरवाजे से निकलकर SDM साहब अपने घर चले गए। SDM साहब, आप एक सरकारी मुलाजिम हैं या एक परिवार के मुलाजिम हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तनख्वाह मंत्री से लेते हैं या सरकार से लेते हैं? आप क्या 1 साल बाद जब बीजेपी सरकार चली जाएगी, आप यही तलवे चाटने का काम कांग्रेस का भी करेंगे जैसे आज बीजेपी का कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आप जैसे अफसर यही कर सकते हैं। अगर आप में थोड़ी भी शर्म होती तो आप यहाँ पर हमारे लिए प्रस्तुत होते, यहाँ प्रेजेंट होते, हमारे से आप ये लेते, उसमें आपकी भी इज्जत थी, हमारी भी इज्जत थी। आप इस तरह बर्ताव करना, हम आपसे काम आते हैं जनता का, आप हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते, आप हमसे मिलते भी नहीं। क्या कारण है कि एक SDM, मैंने देखा नहीं, जाके अंदर बोर्ड देख लो, 4 साल से एक यहीं का जो एक कुरुक्षेत्रा जिले का अफसर कुरुक्षेत्रा लोकल में लगा हुआ है, पेवा में लगा हुआ है 4 साल से। ऐसा क्या कारण है कि 4 साल में SDM बदला नहीं गया? तो ये सब दिखाता है SDM साहब, 1 साल रह गया, अफसरों की तरह काम कर लो, अफसरों की तरह सुन लो सबके जो काम रुके हुए हैं। त्राही त्राही मची हुई है किसानों का, कोई आप कर नहीं रहे, किसानों की गिरदौरियाँ ही करवा दो, किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का कुछ कर दो, कुछ तो काम करो SDM साहब। ऐसे कब तक भगोड़े बने रहो?